फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारा मेन लीड बहुत ही रूथलेस माफिया गैंगस्टर होता है और वो इतना ज्यादा डेंजरस है कि सब लोग उसका नाम सुन के ही कांपते हैं। बट एक बार एक्सीडेंटली उसको हमारी इनोसेंट फीमेल लीड बचा लेती है। फिर क्या, तब से हमारे मेन लीड को फीमेल लीड से लव हो जाता है और वो उसके पीछे पड़ जाता है। वो उससे इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है कि वो जहाँ भी जाती है वो वहीं पे टपक पड़ता है और उससे शादी करने के लिए फोर्स करता है। बट फीमेल लीड माफिया से सबसे ज्यादा नफरत करती है। तो आगे क्या क्या होने वाला है ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड मिस्टर ते को देखते हैं, जो शहर का सबसे डेंजरस माफिया गैंगस्टर होता है। उसके बंदे एक आदमी को पकड़ के लाते हैं और उसको बहुत धो रहे थे, जबकि मिस्टर ते बैठा कैजुअली अपनी सिगरेट चला रहा था, जैसे उसके लिए तो ये सब रोज का हो। इनफैक्ट उस आदमी को इसलिए पीटा जा रहा था क्योंकि उसने मिस्टर ते को धोखा दिया। पहले तो मिस्टर ते उसको टॉर्चर करता है, उसकी मुंडी पकड़ के पानी में घुसा देते हैं और फिर खुद ड्रिंक करने लगा था। तभी वहाँ पर मिस्टर ते का ब्रदर सुबिन आता है और कहता है हॉल काफी शांत जगह है, यहाँ पे ब्लड नहीं दिखना चाहिए। मिस्टर ते कहता है तुम डॉक्टर हो, लाइफ डेथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्या तुम्हें अब भी ऐसी चीजों पे यकीन है? सुबिन पूछता है कि अंकल बिजनेस के लिए आए थे। मिस्टर ते कहता है क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि सू ग्रुप के बिजनेस की वजह से तुम्हारा प्रमोशन नहीं हो पाएगा? अगर ये बात है तो मुझे इस बारे में सोचना चाहिए, आखिर तुम्हें परेशान करना तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी देने वाला काम है। सुबिन कहता है अंकल साफ नहीं है तो सू ग्रुप को प्रॉब्लम में डाल देना। मिस्टर ते हंसने लग जाता है, अंकल इनोसेंट है, बट फेमस डॉक्टर सुबिन के हाथ उससे ज्यादा खून से रंगे हुए हैं और खुद इनोसेंट बन रहे हो। तुम्हें क्या लगता है आप खून खराबे की दुनिया छोड़ के तुम सच में कोई संत महात्मा बन जाओगे? सुबिन कहता मैं किसी का मर्डर करके सू ग्रुप को यहाँ तक नहीं लेके आया। बचपन से लेके अब तक जो मुझे नहीं चाहिए था तुमने वही सब किया। मिस्टर ते को सोचने लगा था और हम उसके बचपन का फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें उसकी बायोलॉजिकल मॉम उसे डॉगी के पास छोड़ देती है, जबकि सुबिन वहीं खड़ा हंस रहा था और देखता किसी ने गन पॉइंट कर रखी है। तभी मिस्टर ते उसकी तरफ गन कर देता है, जबकि कोई पीछे से मिस्टर ते को शूट कर देता है। बहुत सारे गुंडे वहाँ पर गन्स लेके आ जाते हैं और वो सब मिस्टर ते के पीछे पड़ गए थे। उसको गोली लगी हुई थी इसलिए वो भाग रहा था। तभी हमारी फीमेल लीड नैन जो टैक्सी में बैठने वाली होती है, मिस्टर ते भी उसके टैक्सी में घुस जाता है। वो पूछती कौन हो तुम, नीचे उतरो। बट गुंडों को आते देख मिस्टर ते उसकी मुंडी पकड़ के उसको किस करने लगता है। गुंडे लाइट मार के देखते हैं कि ये तो लगता है कोई कपल है, इसलिए वहां चले जाते हैं। नैन जैसे जैसे खुद को छुड़ा रही थी और उसे धक्का मारती है, देन उसके थपड़ा मार देती है, तुम पागल हो क्या? मिस्टर ते कहता है कितनी रूड हो, लगता है तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्या मैं तुम्हें दोबारा किस करना सिखाऊं? बट वो उसको धक्का मारती है। मिस्टर ते को गोली लगी हुई थी इसलिए उसको दर्द होता है, तो नैना अपना रिबन खोल के उसके चोट पे पट्टी बांध देती है। तो मिस्टर ते पहले तो उसको देखता है, देन उसका आईडी कार्ड पढ़ता है। तुम जियांग हॉस्पिटल के डॉक्टर हो, क्या कोइंसिडेंस है? पर वो उसके बहुत कस के पट्टी बांधती है कि तुम जैसे लोगों को एनिमल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे वो साइड होती है, मिस्टर ते उसकी मुंडी पकड़ के उसको किस करने लगता है, जबकि नैना उसको हटा रही थी कि ये तुम क्या कर रहे हो। उसको छोड़ ही नहीं रहा तो उसको धक्का मारती है, तुम साइको हो क्या? पर मिस्टर ते हंसता हुआ कहता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। पर नैन उस पर गुस्सा करके वहां से चली जाती है, जबकि मिस्टर ते उसको पीछे से जाते हुए देख रहा था। तभी उसका लेफ्ट हैंड आके पूछता है बॉस तुम ठीक तो हो ना? मिस्टर ते कहता है इस लड़की के बारे में पता करो और अपनी सिगरेट चलाता है, बट देखता है सिगरेट पे ब्लड लग गया तो कहता है उस वाइल्ड कैट ने मुझे काट लिया, तो अब उसको रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम नैनन को देखते हैं जो अपने काम के लिए जा रही थी। उसके डैड कहते हैं तुम अपना फोन तो भूल ही गई। जैसे वो फोन लेके जाने लगी थी तभी देखती है वहां पर बहुत सारी कार्स आ रही हैं, जिसमें से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स निकलते हैं। देन मिस्टर ते का लेफ्ट हैंड निकलता है जो मिस्टर ते के लिए गेट खोलता है और वो निकलते अपनी सिगरेट चलाता है, तो नैनन उसको पहचान लेती है, ये तो वही वाला है। लोग बातें करने लग जाते हैं, ये तो सू ग्रुप का प्रेसिडेंट मिस्टर ते है, आखिर किसने इस डेविल से पंगा ले लिया है? अब तो लग रहा है उस इंसान की वाट लगने वाली है। मिस्टर ते कहता है सू फैमिली लीगल बिजनेस करती है, ऐसे मेरी फियांसे को डराओ मत। तो लोग बातें करने लग जाते हैं, आखिर कौन है इसकी फियांसे? इस माफिया गैंगस्टर से शादी करके उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी। मिस्टर ते कहता है फियांसे हम फाइनली दोबारा मिल गए, क्या ये मेरे फादर इन लॉ हैं? पर उसके डैड कहते हैं दूर हटो। लेफ्ट हैंड को गुस्सा आता है तो मिस्टर ते उसको गुस्सा मारने वाला था, बट फिर रुक जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे फादर इन लॉ से ऐसे बात करने की? तो लेफ्ट हैंड नैन के डैड से माफी मांगता है। मिस्टर ते के इशारा करने पे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स बड़े बड़े बॉक्सेस लेके आते हैं, जिसमें से ज्वेलरी, मनी और बहुत सारा गोल्ड था। मिस्टर ते कहता है मुझे आपकी बेटी नैनन से शादी करनी है, पर डैड उसका हाथ हटा देते हैं। हमारी फैमिली बहुत ही क्लीन और इज्जतदार है, मेरी बेटी तुम जैसे कभी शादी नहीं करेगी, वो भी ऐसा माफिया गैंगस्टर जो बुरे बुरे काम करता है। मिस्टर ते कहता है मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं प्यार से बताने आया हूँ। इतने में नैनन की मॉम और उनका डॉगी उस पर भौंकने लग जाता है। मिस्टर ते को बचपन के फ्लैशबैक्स आते हैं और वो डरने लग गया था। इनफैक्ट बचपन में सब उसको बुली करते थे और उसकी मॉम उसको डॉगी से डराती थी। सब लोग बातें करने लग जाते हैं, हमने सुना है कि ये माफिया गैंगस्टर बहुत ज्यादा क्रूअल है
और पूरा साइको है, हम इसे ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकते। बच्चे और बड़े सब लोग मिस्टर ते का नाम सुनते डर के मारे कांप रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मिस्टर ते को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। पर वो जैसे जैसे खुद को शांत करता और कहता है, फादर इन लॉ, लगता कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अच्छा थोड़ी नहीं लगेगा बाहर वाले तमाशा देखेंगे, क्या आप मुझे अंदर भी नहीं बुलाओगे? तो डैड उसको अंदर ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो अपने बॉडीगार्ड्स लेकर वहां पर था। नैनन उसको पानी पीने को देती है कि तुम अपने गुंडों का सहारा लेके हमें डरा नहीं सकते, मैंने फालतू में तुम्हारी जान बचाई। बट मिस्टर ते उसे खींच के अपनी गोद में बैठा लेता है। अब तो बहुत देर हो गई है लिटिल वाइल्ड कैट। डैडी से पहले कुछ करते बॉडीगार्ड उन्हें गंद खा के डरा देता है। नैनन उसकी चोट पे मारकर उसकी गोद में से खड़ी हो जाती है। लेफ्ट हैंड कुछ करता है, मिस्टर ते उसको इशारे से रोक देता है और कहता है, मैं तो तुम्हारा थैंक यू करने आया हूँ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वो कहती थैंक यू और पैसे उठाकर उसके मुंह पे मारती है कि मेरा ऑलरेडी फियांसे है। मिस्टर ते उसकी मुंडी पकड़ लेता है, कोई बात नहीं, उसके साथ एंगेजमेंट कैंसिल हो जाएगी, मैं तुम्हारे फियांसे को गायब कर दूंगा। तो कहती कितने शेमलेस हो तुम इनोसेंट लोगों को हर्ट नहीं कर सकते। मिस्टर ते गुस्से से पूछता है, अगर कौन है वो? तो नैनन की मॉम कहती है, वो तुम्हारी तरह साइको नहीं है, वो काफी डिसेंट और जेंटलमैन है, मेडिकल यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट, और अब वो डीन बनने वाला है। इतने वहां पर सुबिन नैनन के लिए फ्लावर्स लेके आता है। बट मिस्टर ते को देख के हैरान मिस्टर ते नैनन को छोड़ देता और कहता है, तुम? सुबिन कहता छोड़ दो उसे, बट उसके बॉडीगार्ड पकड़ लेते हैं उसको। नैनन उसके पास जाने वाली थी, बट मिस्टर ते उसको पकड़ लेता है और कहता है कि कोइंसिडेंस है, सुबिन तो मेरा भाई निकला। नैनन और उसके पेरेंट्स हैरान थे, सुबिन सू फैमिली से है। सुबिन कहता है, मैंने सू फैमिली से कब का रिश्ता तोड़ दिया है और मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया। मिस्टर ते कहता है, हम सब सेम है, तो नाटक करना बंद कर। नैनन कहती है, उसे कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलो। तो मिस्टर ते उसकी मुंडी पकड़ लेता है, तुम्हें पता भी है वो कौन है? सुबिन कहता छोड़ दो उसको, वो मेरी है। मिस्टर ते कहता है, पर अब नहीं रहेगी, अब ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बनेगी। नैनन कहती, बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं होने वाली, तुम्हारे यहाँ पे कोई वेलकम नहीं है, जाओ यहाँ से। उसे धक्का मारती है। बट मिस्टर ते बहुत प्यार से उसका फेस पकड़ता है और उसके फोरहेड पे किस करता है। देन उसको हक करने लगा था और कहता है, पहले मैं सोच रहा था मैं तुम्हें गुड विशेस दूंगा, पर तुम्हारा फियांसे एक नंबर का स्कमबैग है, तो जिसे मैं प्यार करता हूँ मैं उसको हर्ट नहीं होने दूंगा। नैना उसे धक्का मार कहती है, अपना इरादा छोड़ दो। मिस्टर ते उसको प्यार से करता है, ये तुम डिसाइड नहीं करोगी, मैं तुम्हें कल पिकअप करने आऊंगा, इनको अच्छे से गुड बाय कर देना। और अपने बंदों के साथ वहां से चला जाता है। सुबिन जल्दी से नैनन को पकड़ता है, डरो मत। नैनन के डैड गुस्सा करने लग जाते हैं, मैं अपनी बेटी की उसके जैसे माफिया गैंगस्टर से शादी नहीं होने दूंगा। नैनन कहती है, मैंने तो अचानक उसकी जान बचा ली थी, मुझे थोड़ी ना पता था कि वो कोई माफिया गैंगस्टर निकलेगा। सुबिन कहता है, आंटी अंकल मैं मानता हूँ कि शुरू से सू फैमिली की रेपुटेशन खराब है, पर मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। नैना ने मेरा विश्वास करो, मैं मिस्टर तेज ऐसा नहीं हूँ। तो कहती, चिंता मत करो, तुम्हारी आइडेंटिटी की वजह से मेरा प्यार बदलने वाला नहीं है। डैड कहते, मैंने सुना है कि मिस्टर तेज बहुत ज्यादा रूथलेस है, तो कुछ आगे और प्रॉब्लम ना हो इसलिए तुम दोनों जल्दी जल्दी शादी कर लो। नैना कहते, डैड आपको हमारी शादी से प्रॉब्लम नहीं है कोई? डैड कहते हैं, सुबिन अच्छा लड़का है और प्रमोशन के बाद ये हॉस्पिटल का डीन भी बन जाएगा। सुबिन कहता है, अंकल आंटी चिंता मत करिए, मैं नैनन का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। पर जैसे वो जा रहा था, नैनन का डॉगी भौंक रहा होता है, तो वो कुछ सोचने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नैनन बैठी रो रही थी, तभी वहाँ पर मिस्टर थे और उसका लेफ्ट हैंड आता है। उठ के जाने लगी थी, बट वो रास्ता घेर लेता है। नैनन कहती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? वो कहता है, मैं तो अपनी फियांसे से मिलने आया हूँ, कोई वजह की जरूरत थोड़ी ना है। तो नैनन उसको थपड़ा मार देती है, मेरे डॉगी सिर्फ भौंका ही था, तुमने उसको टपका दिया। मिस्टर ते कहता है, हाँ मैं माफिया हूँ और बदला भी लेता हूँ, पर मैं एक डॉगी से बदला थोड़ी ना लूंगा। नैनन कहती है, तुमने नहीं किया तो किसने किया होगा, यहाँ पर तुमसे ज्यादा डेंजरस कोई भी नहीं है, तुमने उसको पॉइजन दिया। मेरे डूडू को मैंने पिछले 10 सालों से पाला था, वो मेरी फैमिली की तरह था, तुमने उसे मारा क्यों? और उसे मारने लग जाती है। मिस्टर ते उसे डॉगी का रास्ता लेकर उसके हाथों से खुद के गले में डाल लेता है, लो टपका दो मुझे। वो कहता, तुम्हें क्या लगता मैं नहीं कर सकती? वो कहता, हाँ लाइफ के बदले लाइफ, पर अगर तुम मुझे नहीं टपका पाई तो तुम मुझे एक लाइफ दे दोगी। नैना गुस्से से रस्सी खींचने लग जाती है, बट मिस्टर ते फिर भी स्माइल कर रहा था और कहता है, जब तक तुम खुश हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो नैना तभी रुक जाती है और कहती है, तुम साइको हो, मैं तुम्हें इसलिए नहीं मार रही क्योंकि मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती, पर मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। वो कहता, कोई बात नहीं, जब तक मुझ में आखिरी सांस बाकी है तब तक मैं तुम्हें प्रूव करके रहूंगा कि जैसे तुम मुझे समझती हो मैं वैसा नहीं हूँ, धीरे धीरे तुम मुझे जान चाहोगी। वो हाथ छुड़ाती तो अपनी सिगरेट चलाता है। वो कहती है, हॉस्पिटल है, स्मोक नहीं कर सकते। तो मिस्टर ते लेफ्ट हैंड को कहता है, तुम्हें पता नहीं हॉस्पिटल में स्मोकिंग मना है? तो वो डस्टबिन में फेंक देता है। नैना ने नोज बंद कर रखी थी, तो कहता है, अगर तुम्हें धुएं से प्रॉब्लम है तो मैं कभी स्मोकिंग नहीं करूंगा। वो कहती, कोई जरूरत नहीं, मेरा तुमसे कोई लेने देना है ही नहीं है, मैं बस तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। मिस्टर ते उसके क्लोज कहता है, इसके अलावा सब कुछ करूंगा हनी, और उसे उठा के अपने कंधे पे टांग लेता है। वो चिल्ला रही थी, नीचे उतारो, मुझे क्या कर रहे हो? बट वो उसे उठा के लाके टेबल पर बैठा देता है। तो कहती, क्या चाहिए तुम्हें? वो कहता, मुझे तुम चाहिए। उसको किस करने के लिए क्लोज होता है, बट वो मुंह फेर लेती है। फिर वो वहां से जाने लगी थी, बट वो उसको पकड़ लेता है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, और उसे पकड़ के पर्दे पास लाता है। देन जैसे पर्दा हटाता है, वहां पर
नैनन की बहुत सारी अनलिमिटेड फोटोज लगी थी कि नैनन भी हैरान हो जाती है कि इतनी फोटोज तो मेरी खुद की मेरे पास नहीं होंगी। मिस्टर ते उसको पीछे से हक्कर लेता है, मैं तुम्हें कभी अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दूंगा। बट वो खुद को छुड़ाती है, यू साइको, मेरे पीछे पड़ना काफी नहीं था जो तुमने मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स और फैमिलीज को भी बीच में घसीट लिया। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अगर कभी मेरी फैमिली को हाथ भी लगाया तो मैं तुमसे फाइट करूंगी। और जैसे जाने लगी थी वो उसे पकड़ के दीवार पे पुश कर देता है। मैं तो बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, सूबिन जितना इनोसेंट दिखता है ना उतना है नहीं, मैं तो तुम्हें उस झूठे के धोखे से बचा रहा हूँ। तो कहती है मुझे अच्छे से पता है सूबिन किस तरह का इंसान है, तो मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। तो कहता है लगता है उसने तुम्हें बहुत ज्यादा बेवकूफ बना रखा है, तो मुझे ब्लेम मत करना। अगर तुम मुझसे भागने की कोशिश करोगी तो मेरे पास हजारों तरीके हैं तुम्हें ढूंढने के। किस करने के लिए क्लोज होता है बट वो मुंह फेर लेती है। मैंने कहा ना मैं सिर्फ सूबिन की वाइफ बनूंगी। तुम अपने भाई से सब कुछ छीन लेते हो और मुझे भी छीनना चाहते हो। सॉरी, ऐसा कभी नहीं होने वाला क्योंकि मैं हमेशा उसके पास रहूंगी, वो मेरा फैमिली मेंबर है। मिस्टर ते कहता फैमिली, वो क्यों? तो कहती है क्योंकि मैं उसे लव करती हूँ, वो बहुत काइंड है, प्यार के लायक है, और तुम तो बस अपने पैसों का और अपने डर का यूज करते हो। तुम बस एक रूथलेस साइको हो जिसे किसी की परवाह नहीं है। मिस्टर ते गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है। तो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक रूथलेस साइको कैसा होता है, और उसको किस करने लग जाता है। नैनन उसको उठा रही थी बट वो उसको जबरदस्ती किस किया जा रहा था, तो वो उसके काट के वहां से भाग लेती है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर ते की बायोलॉजिकल मॉम को देखते हैं जो गेम खेल रही थी और कहती है जब तक वो अनलकी मिस्टर ते घर पे नहीं होता तब तक मेरा मूड अच्छा होता है। तभी मिस्टर ते वहां पर आ जाता है तो मॉम कहती है तुम्हारा अंकल काफी डेंजरस है, तो कुछ भी करने से पहले अपने ब्रदर और फादर से डिस्कस कर लेना। आखिर हम सब सू फैमिली से हैं, पर तुम अपने बड़े भाई की तरह टैलेंटेड नहीं हो, उसकी इंसल्ट मत करा देना। मिस्टर ते आकर कहता है पर अफसोस बड़ा भाई जितना मर्जी सक्सेसफुल हो जाए वो कभी भी तुम्हारा रियल बेटा नहीं बन सकता। मॉम, क्या तुम मुझे इसलिए लाइक नहीं करती हो क्योंकि मुझे देखकर तुम्हें अपनी आइडेंटिटी याद आती है कि तुम एक मिस्ट्रेस थी? तो मॉम उस पर चिल्ला के पड़ती हैं तुम्हारे अंदर मेरा ब्लड है, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। मिस्टर ते कहता है मेरी लाइफ की सबसे डिस्गस्टिंग चीज ही यही है कि मेरे अंदर तुम्हारा खून है। मॉम उसको थप्पड़ मारने वाली थी बट वो हाथ पकड़ लेता है। इतने वहां पर सूबिन आ जाता है तो मॉम कहती है मैं बस तुम्हारे भाई के साथ मजाक कर रही थी। फिर वो लोग साथ में बैठ के गेम खेलने लग जाते हैं। सूबिन कहता है इसमें तो फोर्थ प्लेयर की भी जरूरत है। मिस्टर ते कहता है चिंता मत करो, ये सीट भी भर जाएगी, तुम्हारी सिस्टर इन लॉ आने वाली है, और बताता है कि मैं शादी करने वाला हूँ। मॉम पूछती किससे? तो सूबिन कहता है मैं भी शादी करने वाला हूँ, और वो दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मॉम हैरान कि गेम का एक पीस कहाँ गायब हो गया। मिस्टर ते कहता है ये तो मेरे पास निकला। इधर नैनन काफी डरी हुई थी, वहाँ पे एक बॉक्स में ब्लड से सना हुआ चाकू रखा था। तो कहती है जब मैं घर पे आई तो ये मिस्टीरियस पैकेज घर के बाहर पड़ा था, इसके अंदर हाथ कटा हुआ है। सूबिन का डरो मत, ये किसी गुंडे का काम है, मैं इसको यहाँ से फेंकता हूँ। तो कहती है मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे डर लग रहा है, मेरे पास मिस्टर ते आया था। सूबिन कहता उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? पक्का ये भी उसी का काम होगा। मेरी बात सुनो, वो बहुत ज्यादा क्रूअल है, तो पक्का तुम्हें हर्ट करेगा। अगर वो दोबारा तुम्हारे पास आया ना तो सबसे पहले मुझे बताना। तभी मिस्टर ते आकर सूबिन को थप्पड़ मार के गिरा देता है। उसका लेफ्ट हैंड नैनन को पकड़ लेता है और मिस्टर ते सूबिन को मारने लग गया था। नैनन चिल्ला रही थी ऐसा मत करो, पर मिस्टर ते उसके घूसा मारा था और कहता है तुम जेंटलमैन बनने की एक्टिंग कर रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? सूबिन कहता तो क्या हुआ, वो बस मेरा विश्वास करेगी। मिस्टर ते उसके मुंह पे घुसा मारने वाला था। नैनन कहती है तुम कितने क्रूर, अपने भाई को तो बख्श दो। तो वो रुक जाता है। तुम भी मुझे बार बार फंसा रहे हो ना, तुमने इसके डूडू को टपकाया है ना, अब मैं तुम्हारी जिंदगी उससे बदतर कर दूंगा। सूबिन कहता तो क्या हो गया, देखो अपने आप को, वो तुम्हें हर्टलेस साइको समझती है। तो मिस्टर ते गुस्से से उसके ऊपर लात रख लेता है। मैं सच में तुम्हें कीड़े की तरह मसलना चाहता हूँ। तो नैनन जल्दी से जाकर सूबिन को उसे छुड़ाने लग गई थी। इसे मारने से पहले तुम्हें मुझे हर्ट करना होगा, अभी कभी छोड़ो इसे। तो मिस्टर ते अपना पैर हटा देता है और नैनन को पकड़ लेता है। तुम टपकना चाहती हो पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, कुछ दिनों में हमारी शादी होगी। तो कहती है इस लाइफ में तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करने वाली, तुम्हारे जैसे लोगों को तो ये भी नहीं पता लव होता क्या है। मिस्टर ते कहता है क्या लव इम्पोर्टेंट है? मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, बहुत सारे बॉडीगार्ड्स रख सकता हूँ, मेरे पास पैसा है, पावर है, सब कुछ है, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो कहती है प्रोटेक्ट? तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे, अपने आदमियों के साथ निकल जाओ यहाँ से। और सूबिन की केयर करने लगी थी। तो मिस्टर ते वहां चला जाता है। नैनन कहती क्या तुम लोग सच में ब्रदर्स हो? वो तुम्हें इतनी बुरी तरह से क्यों मार रहा था? सूबिन कहता चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगा, मेरी ब्राइड सिर्फ तुम बनोगी। नेक्स्ट डे नैनन को एक पार्सल आया था। वो देखती है उसमें वेडिंग ड्रेस है तो उसको लगता है सूबिन ने भेजा होगा, तो जल्दी से उसे पहन के रेडी हो जाती है। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर उसे पीछे से रिबन ही बंध रहा था। तभी मिस्टर ते आकर उसका रिबन बांधता है और फिर अचानक से उसको हक्का लेता है। तो पूछते तुम कैसे? मिस्टर ते कहता मेरी खरीदी हुई वेडिंग ड्रेस तुम्हें पसंद आई। वो खुद को छुड़ाती है बट वो उसको सोफे पे धक्का मार देता है और फिर उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम इस वेडिंग ड्रेस में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। वो कहती है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, सूबिन से शादी करने के बाद मुझसे दूर रहना। मिस्टर ते कहता है उसको सच में तुम्हें अपनी तरफ करना आता है, पर कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा टाइम दो, तुम्हें पता चल जाएगा कि असली गुंडा कौन है।
इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो कहती है मुझे जरूरत नहीं है, सुबिन मुझे प्रोटेक्ट करेगा, तुम साइको मुझसे दूर रहो। बट वो उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। आखिर तुम उसे इतना लव क्यों करती हो? सारी दुनिया सिर्फ उसे लव करती है, क्यों? तो कहती है क्योंकि वो प्यार के लायक है और तुम नहीं हो। तो मिस्टर ते उसको जबरदस्ती किस करने लग जाता है और हट ही नहीं रहा था तो नैनन उसके काट लेती है। वो कहता है फिर से काटा। उसके ऊपर पिलो फेंक के मारती है। मैंने बोला था मैं तुमसे प्यार नहीं करती। बट वो पिलो को फाड़ देता है और उसको पकड़ के उसका हेड अपने हेड से टच कर लिया था। सॉरी, कोई बात नहीं, अगर कोई मुझे लव नहीं करता तो तुम मुझे लव करने वाली पहली बनो। उसकी गर्दन पे किस करने लगा था जबकि वो चिल्ला रही थी छोड़ो मुझे, और रो रही थी। तो वो रुक जाता है। मुझ पे विश्वास करो, सुबिन अच्छा इंसान नहीं है तो तुम उससे शादी नहीं कर सकती। बट वो उसको धक्का मारने लगी थी पर गिरने वाली होती है। मिस्टर ते उसे पकड़ के बचा लेता है। मैं तुम्हें दोबारा चोट नहीं लगने दे सकता। तो क्या तुम्हें पता भी है तुम बिल्कुल साइको की तरह बिहेव करते हो? क्यों, तुम्हें प्यार करने वाला कोई भी नहीं है? तो मिस्टर ते उसको फिर से पकड़ लेता है। तुम इस वेडिंग ड्रेस में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। हमारी शादी वाले दिन तुम सबसे ज्यादा मोस्ट ब्यूटीफुल ब्राइड होगी। तो कहती है मैं तुम्हारी वेडिंग ड्रेस नहीं पहनूंगी। तो कहते तुमने ऑलरेडी पहन रखी है। तो वो कहती ठीक है, मैं इस वेडिंग ड्रेस को उतार देती हूँ, और खुद ही अपना रिबन खोलने लग जाती है और ड्रेस उतारने वाली थी। तो मिस्टर ते अपना ब्लेजर निकाल के उसको ढकने लग गया था। वो रोक रही होती तो उसको जबरदस्ती पहना देता है और हक कर लेता है रो मत, मुझे माफ कर दो, और वहां चला जाता है। जैसे वो बाहर आ रहा था नैनन उसकी वेडिंग ड्रेस और उसका ब्लेजर दोनों फेंक के मारती उसके ऊपर। बट मिस्टर ते तो उसकी वेडिंग ड्रेस को सूंघने लग गया था। ये वेडिंग ड्रेस गंदी हो गई, न्यू मंगवाओ। और हाँ, एलिजाबेथ की ज्वेलरी जो मैंने ऑर्डर की थी वो इसको देने के लिए प्रिपेयर करो। लेफ्टिनेंट कहता बॉस मैंने सुना है कि सुबिन भी अपनी शादी की प्रिपरेशन कर रहा है। मिस्टर ते कहता फिर देखते हैं कौन बेटर करता है। नेक्स्ट सीन में हम चर्च में देखते हैं नैनन के डैड नैनन को हाथ पकड़ के वेडिंग ड्रेस में लेके आ रहे थे क्योंकि वो उसके सुबिन से शादी कराने वाले थे, और अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में पकड़ा देते हैं। सुबिन कहता है थैंक यू, तुमने मुझ पर गिव अप नहीं किया था, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। नैनन कहती है मैं आज तक तुम्हारे जैसे काइंड इंसान से कभी नहीं मिली। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। नैनन पूछती है इस कैट को क्या हो गया? तो कहता है जब मैं इसे बचाने वाला था तब तक ऑलरेडी इसकी जान चली गई थी, और फिर उस कैट की ग्रेव बना देते हैं। फिर नैनन एक कैट को खिला रही थी और उसका हाथ पकड़ के उसको भी खिलाने को कहती है कि तुम भी सीख लो। और तो और एक पेशेंट की फैमिली वाली भी सुबिन का थैंक यू करते तुमने मेरी बेटी की जान बचाई। इसलिए नैनन को बहुत ज्यादा अच्छा इंसान लगता है। जैसे सुबिन उसको रिंग पहनाने लगा था तभी वहां पर अचानक से गन फायरिंग स्टार्ट हो जाती है क्योंकि मिस्टर ते वहां पर अपनी गैंग लेके पहुंच गया था और वो सबके सब लोग गन्स दिखाकर सबको डराने लग जाते हैं। मिस्टर ते के हाथ में भी गन थी और कहता है मैंने बोला था ना ये सिर्फ मेरी रहेगी। सुबिन कहता है मैं टपक जाऊंगा पर तुम्हें नैनन को नहीं दूंगा। मिस्टर ते कहता है ठीक है फिर टपक जाओ। सुबिन कहते हिम्मत तो चलाओ। तो मिस्टर ते गन उसकी टकली पे रख देता है। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं कर सकता? नैनन के डैड कहते हैं मिस्टर ते ऐसी हरकत मत करो, पर नैनन उसे गन लेकर अपने सिर पे रखवा लेती है। तुम्हारी मुझसे दुश्मनी है ना तो मुझे मारो। सुबिन कहता है पूरी सू फैमिली तुम्हारी है, सू ग्रुप तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, तो कम से कम इसे तो बख्श दो। तुम्हें बस इस बात से नफरत है कि तुम एक इलेजिटिमेट हो, इसलिए तुम नैनन को छीन के मुझसे बदला लेना चाहते हो। मिस्टर ते को बचपन में सारे इलेजिटिमेट बोल के बुली करते थे तो उसको वो आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। उसका सिर घूमने लगता है और वो अपने कानों पे हाथ रख लेता है। सुबिन जानबूझ के उसको गुस्सा दिलाने के लिए उसे बार बार इलेजिटिमेट बोल रहा था। मिस्टर ते गुस्से से उसकी तरफ गन कर देता है पर नैनन आगे आ जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ते अपनी लेग्स टेबल के ऊपर रख के बैठा था जबकि सामने उसके डैड बैठे होते हैं, बट उसे घंटा ही फर्क नहीं पड़ता। डैड उसको डांट रहे थे कि तुम अपने बड़े भाई की बंदी को उसे छीन रहे थे, आखिर तुम में और बीस्ट में क्या ही अंतर रह गया। मिस्टर ते कहता है जस्टिस, शेम, बीस्ट, ये सब वर्ड्स आपके मुंह से सही नहीं लगते। डैड तुम ऑलरेडी बुढ़े हो गए हो, इतना गुस्सा करोगे तो हार्ट वर्ड फेल होकर टपक जाओगे। तो डैड पुलिस चीफ को कहते हैं इसको सबक सिखाओ। पुलिस चीफ गुस्से से कहता है अपने हाथ ऊपर करो, पर जैसे डैड वहां से जाते हैं पुलिस चीफ मिस्टर ते से माफी मांगने लग जाता है कि बॉस मैं थोड़ी ना आपसे पंगा ले सकता हूँ, वो तो आपके डैड के सामने मुझे थोड़ा नाटक करना पड़ा, और उसकी हथकड़ी भी खोल देता है। तो मिस्टर ते कहता बहुत बढ़िया नाटक था। इधर नैनन सुबिन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है। सुबिन कहता मैं ठीक हूँ। सुबिन चिल्लाके से नैनन से एक पेपर पे साइन करवा लेता है कि तुम पढ़ोगी नहीं। वो कहते नहीं मुझे तुम पे भरोसा है ना, तुमने देख लिया है। और फिर नैनन को किस करने वाला था पर तभी वहाँ पर मिस्टर ते आ जाता है कि ये मेरी प्राइड है, तुम कैसे किस कर सकते हो। कहता ये मत सोचना, तुमने जो कांड किए मुझे उनका पता नहीं चलेगा। सुबिन कहता मैंने ऑलरेडी सू फैमिली को छोड़ दिया है, मैं कभी वापस नहीं आने वाला। नैनन कहती जाओ यहाँ से, पेशेंट को डिस्टर्ब मत करो। बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है कि चुपचाप मेरे साथ चलो, और अपनी पॉकेट में से इनविटेशन कार्ड निकालता है और सुबिन की तरफ फेंकता है। अपना अच्छे से ध्यान रखना, आखिर तुम्हें हमारी शादी भी तो अटेंड करनी है। और बताता है कि एक पेशेंट की जान चलेगी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, तो कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। वो फैमिली सेटल करने से मना कर रही है, बट अगर तुम मेरे और नैनन के बीच में मत आओ तो मैं तुम्हारे उस फैमिली के अफेयर को सेटल करने में हेल्प करूंगा। पर नैनन उसे हाथ छुड़ा लेती है, हमें परेशान करना बंद करो। मिस्टर ते कहता मेरे विश्वास करो, और उसे वाइफ बोल के चला जाता है। सुबिन जानबूझ के दर्द का नाटक करता है ताकि नैनन उसके पास आ जाए।
और उसके सामने इनोसेंट बनने का नाटक कर रहा था। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ते बैठा एक रिंग को देख रहा था, पर तभी उसका लेफ्ट हैंड आगे बताता है कि नैनन गायब हो गई। हमने उसे हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिल रही, और वो हॉस्पिटल में भी कई दिनों से नहीं गई। मिस्टर ते कहता है ठीक है, मुझे कुछ करना होगा, और फिर वो पुलिस चीफ को कॉल करता है। नेक्स्ट सीन में नैनन उसके पास आती है, तुमने मेरे डैड को जेल में डलवाया है। मिस्टर ते कहता फाइनली तुम यहाँ पर आई गई, भले ही थोड़ा सा लेट हो, पर शादी के सही टाइम पर आई हो। वो कहती है आखिर तुम कर क्या रहे हो? तो कहता है मैंने कहा था ना तुम खुद ही मेरे पास आओगी। वो कहती मेरे डैड को जाने दो, फिर चाहे उसके बदले में तुम जो मर्जी कर सकते हो। मिस्टर ते क्लोज होकर उसका फेस पकड़ने लग जाता है, ठीक है फिर, पर नैनन रोते हुए कहती है प्लीज मुझे जाने दो। मिस्टर ते पहले तो उसे किस करने वाला था, बट फिर उसकी गर्दन पे बाइट कर लेता है और कहता है क्या तुम सुबिन से भी ऐसी बात करती हो? वो कहती है प्लीज मेरे डैड को जाने दो। तो वो गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है, अगर अपने डैड को बचाना है तो मुझसे शादी कर लो, तुम्हारे डैड की जान अब तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम्हारे डैड अपनी पूरी लाइफ जेल में स्पेंड करेंगे, या फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। नैनन रो रही थी, देन वो सैड होकर घर आती है, बट वहाँ पर सुबिन बैठा था, तो वो जाकर उसको हक कर लेती है। वो कहता है इस बार तो मिस्टर ते ने हद ही कर दी, मैंने तुम्हारे डैड के बारे में सुना, पर चिंता मत करो, मैंने अपने डैड से बात की है, वो इस मैटर को सॉल्व करेंगे। सॉरी, हमारे सू फैमिली बिजनेस की वजह से तुम पे इफेक्ट हो रहा है। तो कहती थैंक यू, तुमने मुझे छोड़ा नहीं। इधर मिस्टर ते अपने डैड के पास आता है, बताओ क्या काम है? तो वो कहते हैं घुटनों पर बैठ जाओ। मॉम कहती है पक्का उस लड़की की बातों में आ गया है। डैड कहते हैं तुम सब शहर को अपने कंट्रोल में करना चाहते हो, और उसको डंडों से मारने लग जाते हैं। बट मिस्टर ते चुपचाप बैठा था। इनफैक्ट उसके डैड बचपन से उसको इसी तरह से पीटते आए हैं, बट उसने आज तक भी अपने मुंह से आवाज तक नहीं निकाली, और कहता है हो गया तुम्हारा? तो ठीक है, मैं चाह रहा हूँ। डैड कहते हैं उस लड़की से छुटकारा पाओ। तो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं उससे शादी करने चाह रहा हूँ। डैड कहते हैं मैं तुम्हारे जैसे डेविल को कैसे जन्म दे सकता हूँ? उसके डंडा मारने वाले थे, पर इस बार तो मिस्टर ते डंडे पकड़ लेता है और डैड को डंडे से दीवार पे लगा दिया था। वो कहते तू अपने बाप को टपकाएगा? तो कहता मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, मैं उसी से शादी करूंगा, और अपनी गैंग को वहाँ पे बुला लेता है जो गन्स लेके आए थे। तो कहता है अब मुझे बच्चों की तरह डराना बंद करो, भूलो मत अब मैं सू फैमिली का बॉस हूँ। पर सुबिन वहाँ पे हंसता हुआ आता है, तुम डैड के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मिस्टर ते तो बचपन से बिगड़ा हुआ है, मुझे तो इसकी आदत है। मिस्टर ते कहता है तुम अपना इनोसेंट बनने का नाटक करना बंद कर दिया करो, तुम अपने ऑपरेशन थिएटर की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करना तो भूल ही गए। सुबिन कहता है अपना मुंह बंद रखना। मिस्टर ते कहता है ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, मेरे रास्ते में मत आना। इधर नैनन की मॉम बैठी रो रही थी, तभी नैनन को सुबिन का कॉल आता है और कहता है मेरे डैड बीमार हैं, वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो नैनन मिस्टर ते को कॉल करती है, मैंने सोच लिया है, मैं तैयार हूँ। मिस्टर ते के ऑर्डर पर उसके डैड को छोड़ दिया जाता है। नैनन कहती डैड आप ठीक तो हो ना? पर उसके डैड उसको थप्पड़ मारते हैं, तुमने इससे शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दी? मॉम कहते क्यों मार रहे हो उसको, इसने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया है। और फिर वो सब लोग रोने लगे थे। नैनन कहती मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। एक मेड नैनन को वेडिंग ड्रेस पहना रही होती है, सोचा नहीं था इतनी मामूली सी लड़की की बॉस से शादी होगी, पक्का तुमने उसको पटाया होगा। नैनन कहती है अच्छा फिर तुम मेरी जगह उससे शादी कर लो। बट वो लड़की कहती है मैं तुम्हारी तरह शेमलेस नहीं हूँ, उसका रिबन खोल देती है। बट तभी वहाँ पर मिस्टर ते आ जाता है, तो मेड माफी मांगने लग जाती है, बॉस मुझे माफ कर दीजिए, मेरा वो मतलब नहीं था। मिस्टर ते कहता है तुमने किस हाथ से इसको टच किया था? हाँ दोनों हाथों से किया था ना। अपने लेफ्ट हैंड से कहता है दोनों हाथ काट दो इसके। तो वो पैरों में गिर के अपनी जान की भीख मांगने लग जाती है, पर मिस्टर ते के इशारे पे लेफ्ट हैंड उसको उठा के ले जाता है। नैनन कहती है वो लड़की सही तो बोल रही थी, वैसे मैं एक मामूली इंसान हूँ, तो फिर तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? और तुम तो बस मुझे एक चीज की तरह यूज कर रहे हो ताकि अपने भाई से कम्पीट कर सको। पर मिस्टर ते उसको हक करके कहता है मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा, तुमसे मिलना मेरी लाइफ का सबसे लकीस्ट डे था। नैनन कहती है पर तुमसे शादी करना मेरी लाइफ का सबसे बैड लक है। तो मिस्टर ते उसे घुमा के अपनी तरफ कर लेता है, ज्यादा मत बोलो, एक ना एक दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो ही जाएगा, अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, मैं गेस्ट्स को एंटरटेन करने चाह रहा हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगा मेरी ब्राइड। और चला जाता पर वो सैड थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसके बॉडीगार्ड्स लाइन लगा के खड़े थे, तभी नैनन के मॉम डैड वहाँ पर आते हैं। जब बाकी फैमिली की बेटी की शादी होती है तो सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आते हैं, पर यहाँ तो इस माफिया के डर से हमारा कोई भी रिलेटिव आने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा। डैड कहते तुम क्या उनको बुलाकर सबको ये बताना चाहती हो कि हमारा सन इन लॉ एक माफिया गैंगस्टर है? मिस्टर ते कहता है मुझे पता है आप लोगों को मेरे बारे में गलत ख्याल है, बट धीरे धीरे टाइम के साथ आपको पता चल जाएगा कि मैं आपका बेस्ट सन इन लॉ हूँ। इतने वहाँ पर उसका लेफ्टिनेंट भागकर आता और बताता है कि आपकी वाइफ का कार एक्सीडेंट हो गया। मिस्टर ते हैरान था। नैनन की मॉम तो बेहोश हो जाती हैं और डैड उसको पकड़ते हैं, और मिस्टर ते जल्दी से वहाँ पे जाने लगता है, बॉडीगार्ड्स उसके पीछे भागते हैं। बट हम देखते हैं मिस्टर ते की मॉम जोर जोर से हंस रही है, तो पता चलता है ये उसी का काम है जो फोन पे कहती है तुम ही शादी रुकवाना चाहते थे ना। वो कहता है मैंने शादी रोकने को बोला था, उसे टपकाने को नहीं, अगर वो नहीं बची तो तुम्हें उसके साथ दबा दूंगा। इधर मिस्टर ते अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ पर भागकर आता है जहाँ पे कार क्रैश हुई थी। मिस्टर ते को तो शौक ही लग जाता है, उसका लेफ्ट हैंड उसको पीछे करता है, बॉस
अब कुछ नहीं हो सकता। मिस्टर ते कहता है छोड़ो मुझे, मैं उसे बचाने जाऊंगा। लेफ्टिनेंट कहता बॉस कार कभी भी फट सकती है, ये बहुत डेंजरस है। बट मिस्टर ते खुद को छुड़ा रहा था और जैसे वो कार की तरफ बढ़ने लगा था तभी कार में ब्लास्ट हो जाता है। मिस्टर ते को तो शॉक ही लग जाता है, वो ऑलमोस्ट रोने वाला होता है और फिर लेफ्टिनेंट से पूछता है पता करो उसका ड्राइवर कौन था, वो बचना नहीं चाहिए। इधर नैनन के मॉम डैड बैठे रो रहे होते हैं कि हमने अपनी इतनी प्यारी सी बेटी को खो दिया। तभी वहाँ पर सुबिन आता है और कहता है आंटी अंकल मैं आपको कहीं लेके चलना चाहता हूँ। देन मॉम डैड आकर देखते हैं कि हमारी बेटी नैनन जिंदा है और वो भी अपने मॉम डैड को हक करके रोने लग जाती है और बताती है कि मैं ठीक हूँ। वो लोग पूछते हैं ये सब कैसे हुआ। फिर हम पास्ट में देखते हैं जब वहाँ पर कार का एक्सीडेंट हुआ था तो सुबिन वहाँ पर भागकर पहुँच गया था। नैनन कार में बेहोश थी, वो उसको उठाता है और वहाँ से भगा के ले गया था और चाहता हुआ जानबूझकर वहाँ पर कार में आग लगा गया था ताकि सबको लगे कि नैनन का वहीं पे काम तमाम हो गया। नैनन कहती है अब मिस्टर ते को लगता है कि मैं नहीं बच पाई, इसलिए वो हमें और परेशान नहीं करेगा। इधर मिस्टर ते नैनन का दुपट्टा लेकर वहाँ पे बैठा रो रहा था। तभी उसका लेफ्टिनेंट आके बताता है कि हमारा एक इन्वेस्टिगेटर सुबिंग पे नजर रख रहा था और वो कुछ दिनों से काफी लड़कियों का सामान खरीद रहा है, तो मिस्टर ते वहाँ पर चाहता है। तभी अंदर से नैनन निकलती है, सुबिंग तुम आ गए। बट वो तो मिस्टर ते था तो डर जाती है। मिस्टर ते उसे देख के खुश होता है बट वो डर के मारे भाग लेती है। पर तभी सामने से गाड़ी आती है जिसमें से बॉडीगार्ड्स निकलते हैं, उस पर गन तान देते हैं। मिस्टर ते आकर नैनन को हकड़ने लग जाता है, अच्छा हो तुम जिंदा हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो रो रही थी कि मैं एक बार तो टपक गई हूँ तो तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते। मिस्टर ते कहता है मैं तुम्हें टपकने नहीं दूंगा, अब मैं तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा। वो कहती जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मेरी लाइफ मौत से भी बदतर होती है, इससे अच्छा तुम मुझे टपका ही डालो। उसका हाथ अपने गले पे रखती है बट वो उसकी मुंडी पकड़ लेता है, मुझे तुम्हारी लाइफ नहीं चाहिए, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। पर वो उसे धक्का मार देती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो मिस्टर ते अपना फोन निकाल के दिखाने लगता है, तो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ कि सुबिन तुमसे कितना लव करता है। और सुबिन को कॉल करके लाउड स्पीकर पे कर देता है कि नैनन मेरे हाथों में है, चलो डील करते हैं, या तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल के सर्जरी रूम की सीसीटीवी फुटेज दूं या फिर नैनन को दूं। सुबिन कहता है तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो। मिस्टर ते कहता है मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, अगर आंसर नहीं दिया तो मैं वीडियो रिलीज कर दूंगा, और उल्टी गिनती स्टार्ट कर देता है। तो सुबिन कहता है मुझे वीडियो भेजो। नैनन एकदम हैरान थी। मिस्टर ते कहता तुमने सुन लिया, उसने तुम्हारे बजाय अपना फ्यूचर चूज किया जबकि मैं तुमसे रियल लव करता हूँ। पर नैनन रो रही थी। तभी मिस्टर ते उसे कंधे पे उठा के ले जाता है। वो चिल्ला रही थी मुझे नीचे उतारो, बट वो उसे उठा के लाके बेड पे पटक देता है और खुद उसके ऊपर चढ़ गया था। देन उसके दोनों हाथ अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे किस करने के लिए क्लोज होता है, बट वो मुंह फेर लेती है। तो कहता है उसने ऑलरेडी तुम पे गिव अप कर दिया है, तो फिर तुम क्यों जिद किए चाह रही हो। वो कहती है मुझे तुम भी नहीं चाहिए। तो मिस्टर ते अपना ब्लेजर निकाल के उसके क्लोज होने लगा था और फिर उसको किस करने लग जाता है, बट नैनन उसको किस का रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, बस चुपचाप आइस बंद करके लेटी रहती है और मिस्टर ते उसे किस करने पे लगा हुआ था। वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी तो मिस्टर ते भी रुक जाता है। नैनन उठ के उसको थपड़ा मारती है पर वो उसको फिर से कंधे पे टांग लेता है और देन उसे गोद में उठा के दीवार पे लगा लिया था। नैनन चिल्ला रही थी छोड़ो मुझे। मिस्टर ते कहता तुम सिर्फ मेरी बंदी बन सकती हो, और उसे जबरदस्ती उसकी गर्दन पे बाइट करने लग जाता है। जबकि वो चिल्ला रही थी छोड़ दो मुझे, तो मिस्टर ते उसके कपड़े को पकड़ लेता है और फिर जैसे उसको नीचे उतारता है उसके बाल पीछे करके उसके फोरहेड पे किस करता है। चलो ठीक है अब रेस्ट करो, अगर तुमने भागने की हिम्मत की ना तो तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की बॉडीज मिलेंगी। नैनन कहती है तुम साइको हो, तो वो हंसने लग जाता है। मुझे ये वाइल्ड कैट बहुत पसंद है। नेक्स्ट सीन में हम मैरिज ब्यूरो में देखते हैं जहाँ पे सब कपल्स मैरिज सर्टिफिकेट लेने आए हुए थे, पर तभी वहाँ पर मिस्टर ते की गैंग वाले पहुंच जाते हैं, वो भी गन्स लेके। तो सब लोग डर के मारे छुपने लग जाते हैं और मिस्टर ते नैनन को गोद में उठा के लेके आ रहा था और वो चिल्ला रही थी कि छोड़ दो मुझे, बट उसके साथ उसका लेफ्ट हैंड भी गन लेके होता है। नैनन चिल्ला रही थी तो उसको नीचे उतारता है और फिर उसे कहता है देख लो अब तुम्हारा प्रॉमिस पूरा करने का टाइम आ गया है। और उस लड़की से कहता है जल्दी से मैरिज सर्टिफिकेट दो, तो वो डर के मारे जल्दी से फॉर्म देने लग जाती है। मिस्टर ते कहता तुम वेट काहे का कर रही हो। नैनन उसकी पॉकेट में से गन निकाल कर उसके ऊपर ही तान देती है कि जाने तो मुझे। मिस्टर ते कहता है खुद को हर्ट मत कर लेना बस। वो कहते चुप रहो। मिस्टर ते कहता ओके तुम्हें जाने दूंगा, पर तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। तो नैनन गन अपने ऊपर रख लेती है। मिस्टर ते कहता नहीं नहीं ऐसा मत करना, हटा दो इसको। नैनन कहती नहीं हटाऊंगी। तो वो अपना ब्लेजर हटाता है और उसने अपने कपड़ों पे बॉम्ब लगा रखा था। बॉम्ब देख के वहाँ पर जितने भी लोग थे सब डरने लग जाते हैं। नैनन भी ये देख के हैरान थी। मिस्टर ते कहता है तुम टपकना चाहती हो ना, तो चलो ठीक है सब साथ में टपकेंगे। बट वो लोग डर के मारे चिल्ला रहे थे और कहते हैं प्लीज हमारी तो जान बख्श दो, इससे शादी कर लो, हम लोग टपकना नहीं चाहते, तुम अपनी वजह से इनोसेंट लोगों को क्यों हर्ट कर रहे हो। सब लोग बार बार चिल्लाए जा रहे होते हैं और बॉम्ब का टाइमर खत्म होने वाला होता है। तो नैनन कहती रुक जाओ मैं तैयार हूँ। तो वो लड़की उनको मैरिज सर्टिफिकेट दे देती है। मिस्टर ते हंसने लग जाता है और उसको पकड़ता है। तो नैनन रोती हुई साइन करती है और कहती है शादी तब होती है जब प्यार होता है। उसको कॉलर पकड़ लेती है पर मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी,
जबकि मिस्टर ते की आंखों में आंसू थे। फिर वो नैनन को पकड़ के सू फैमिली में लेके आता है और कहता है, देख लो तुम्हारी डॉटर इन लॉ आ गई है। मॉम उसे देख के हैरान थी, तुम अभी तक जिंदा हो? मिस्टर ते कहता है, क्यों जिंदा नहीं होगी? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? वो कार एक्सीडेंट तुमने और सूबिन ने मिलकर करवाया था। मॉम कहते, तुम्हारे डैड कभी भी इस शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे। तो मिस्टर ते मैच सर्टिफिकेट फेंक के मारता है, हमें तुम्हारी परमिशन की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमारी ऑलरेडी शादी हो गई है। और हाँ, दोबारा इससे पंगा मत लेना, वरना तुमने जो पिछले कांड किए हैं उन सबके लिए तुम्हारी जान तक ले सकता हूँ। मॉम को पहले तो गुस्सा आ रहा था, बट फिर कहती है, अब जब तुम्हारी शादी हो ही गई है तो अब से हम फैमिली हैं, तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी तो हमें बताना। तो मिस्टर ते नैनन को पकड़ के लेके जाता है। सुबिन कहता, तुमने मेरी मॉम को नीचे गिराया था ना? मॉम कहती है, ये सच नहीं है, क्या बकवास कर रहे हो? तो सुबिन कहता है, मेरे पास उनके रूम की सिर्फ फुटेज है और मैंने सब कुछ देख लिया था, तुमने जो भी किया था। मॉम कहती, तुम्हें क्या चाहिए? सुबिन कहता है, अब से तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। तो मॉम सुबिन को कॉल करके बताती है, इधर सुबिन उस पेशेंट की फैमिली वालों को पैसे दे रहा था, वो एक्सीडेंट गलती से हो गया था, इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दो और अपना मुंह बंद कर देना, तभी तुम लोग सही सलामत रहोगे। तो वो लोग साइन करने लग जाते हैं। बट फिर सुबिन को मिस्टर ते की मॉम से पता चलता है कि मिस्टर ते ने उस लड़की के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया और वो उसे घर पे भी ले आया है। तो कहती है, अब हम सू फैमिली कब्जा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम नैनन को रूम में खड़ा देखते हैं। तभी मिस्टर ते वहां पर आता है, उसे देख के खुद ही अपने कपड़े खोलने लग जाती है, बट वो उसको रोक देता है। तो पूछती है, क्या हुआ, तुम्हें यही सब तो चाहिए ना? मिस्टर ते उसे एक नेकलेस पहनने लग जाता है, ये ऑक्शन का न्यू ट्रेजर है, तुम पे बहुत अच्छा सूट करेगा। बट वो गुस्से से खोलने वाली थी तो वो उसको घुमा के अपनी तरफ कर लेता है और कहता है, तुम मेरी वाइफ हो, अब तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, जब तक तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हो जाता मैं तुम्हारा वेट करूंगा ताकि तुम अपनी मर्जी से खुद को मुझे दो। नेक्स्ट सीन में जब नैनन जा रही थी तभी सुबिन उसे पकड़ के खींच लेता है और कहता है, चुप रहना। वो कहती, जाओ तुम यहाँ से, अगर मिस्टर ते ने हमें देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। सुबिन कहता, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। वो कहती, अब ये सब कहने का क्या फायदा, मैंने ऑलरेडी उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है और अब से मैं तुम्हारे सिस्टर इन लॉ हूँ, तो हमें डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। सुबिन कहता, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूंगा तुम्हें आजाद कराने का। वो कहते, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें बस डीन बनना था ना, तो फिर अपना करियर ही संभालो, मेरी केयर करना छोड़ दो। वो कहता है, क्या तुम मुझे ब्लेम कर रही हो? तो कहती है, जब मुझ में से और तुम्हारे फ्यूचर में से चूज करना था तब तुमने बिना कुछ सोचे समझे अपने फ्यूचर को चूज किया। मिस्टर ते ने उस टाइम मेरे सामने तुम्हें कॉल किया था, मैंने सब सुन लिया। सुबिन एकदम हैरान था और कहता है, मेरा विश्वास करो। तो कहती है, मैं किसी पे विश्वास नहीं करूंगी, तुम पे भी नहीं। मुझे सच बताना, वो मेडिकल एक्सीडेंट हुआ कैसे था? देखा, तुम अभी भी हिचकिचा रहे हो, मैं जा रही हूँ, दोबारा मेरे पास मत आना। और जाने लगी थी तो कहता है, मुझे कुछ वजह की वजह से ऐसा करना पड़ा, मेरा विश्वास करो। बट वो हाथ छुड़ा के चली जाती है। सुबिन कहता है, अब तुम ही मुझे फोर्स कर रही हो सब करने में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नैनन बाथटब में नहा रही थी, तभी अचानक से मिस्टर ते गेट नॉक करता है। वो डरने लग जाती है, तुम ही आगे कर रहे हो। बट वो उसके पास आने लग जाता है तो वो डरते हुए पीछे को हो रही थी, पर मिस्टर ते तो अचानक से उसको टॉवल निकाल के देता है कि तुम इसे लेके जाना तो भूल ही गई और जाने लगा था। तो कहती है, तुम्हारे बाल? वो कहता है, मैं अभी शावर लेके आया हूँ ना। और फिर पलट के कहता है, तुम्हारी फिगर अच्छी है। वो जल्दी से खुद को कवर करने लग जाती है, बट मिस्टर ते हंस के वहां से चले जाता है। नैनन सोचती है, पता नहीं क्यों अभी मुझे इससे डर नहीं लग रहा था। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे नर्सेस डॉक्टर्स बातें कर रही थी कि सू ग्रुप ने हमारे हॉस्पिटल में इतने सारे पैसे डोनेट किए हैं। और फिर नैनन से कहती हैं, तुम्हारा हस्बैंड तो सच में बहुत अच्छा है, उसकी वजह से कितने सारे पेशेंट्स की हेल्प हो पा रही है। और नैनन भी देखती है, मिस्टर ते ने सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में डोनेट किया है। डॉक्टर्स कहती है, हमें यकीन नहीं हो रहा तुम्हारी इतनी अच्छे घर पे शादी हुई है, हमें तुमसे जलन हो रही है। नैनन सोचती है, ये लड़का इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। फिर जब वो जा रही थी तभी सुबिन आकर उसको पकड़ के ले जाता है। तो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे दोबारा से मत मिलना, वरना हम दोनों प्रॉब्लम में फंसेंगे। सुबिन कहता, जब मैं सोचता हूँ कि तुम पूरा दिन उस मिस्टर ते के साथ रहती हो तो मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। वो कहती है, अभी ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं है। वो कहता, मैं तुम्हें मेक श्योर करना चाहता हूँ कि तुम मेरे दिल में हो, तुम एक बार बता दो अगर मैं भी तुम्हारे दिल में हूँ तो मैं तुम्हारे लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। नैना पूछती, तुम्हें क्या चाहिए? तो कहता है, मिस्टर ते के पास वीडियो का एविडेंस है और उससे तुम पे इतना ज्यादा भरोसा है, तो तुम्हारे पास चांस है, अगर तुम मेरी हेल्प करती हो तो मैं तुम्हें उससे बहुत दूर ले चलूंगा। नैनन कहती, इम्पॉसिबल। वो कहता है, फिर उसके पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं बचेगा, मेरे डैड का मुझ पे भरोसा है और हॉस्पिटल में मेरी पोजीशन पक्की हो जाएगी, फिर तो मैं उसको पक्का हरा दूंगा। नैनन कहती है, क्या तुम वही वाले सुबिन हो जिसे मैं जानती थी, या फिर मैं कभी भी तुम्हारी असलियत नहीं जान पाई? अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और जाने लगी थी बट वो उसको रोकता है। इनफैक्ट उसने मिस्टर ते को वहां पर आते हुए देख लिया था, इसलिए वो जानबूझ के उसके सामने नैनन के क्लोज होने लग जाता है। मॉम जानबूझकर कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था इन दोनों में कभी ब्रेकअप नहीं होगा, देखो शादी के बाद भी तुम्हारी पीठ पीछे इससे मिल रही है,
ये तो मैं बिल्कुल सीरियस नहीं लेती। ये देखो, मैंने इन दोनों को उस दिन हॉल में भी देखा था। और उसको वीडियो दिखाती है। मिस्टर ते अपने लेफ्ट हैंड को कहता है ये सामान फेंक दो। मॉम कहती फेंकने क्या फायदा, मुझे दे दो। सुबिन जानबूझ के नैनन को किस करने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर ते ये सब देखा नहीं चाहता और वो वहाँ से भाग जाता है। मॉम हंस रही थी। इधर नैनन सुबिन को धक्का मारती है और उसको थपड़ा मार देती है। होश में आओ, अब मैं मैरिड हूँ, और वहाँ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर ते बहुत गुस्से से डंडा लेके खड़ा था। तभी वहाँ पर उसका लेफ्ट हैंड सुबिन को पकड़ के लाता है और उसे दे देना घुसे मार रहा था। मिस्टर ते अपने लेफ्ट हैंड को कहता है तुमने खाया नहीं है क्या? मैं तुम्हें फालतू में इतने सालों से पाल रहा था। इतने आराम से इसको टॉर्चर करोगे तो मजा कैसे आएगा? और सुबिन को उस बैट से मारता है। तुम कभी बचपन में डंडों से पिटे नहीं हो ना? मैं तो बचपन से बहुत पिटता आ रहा हूँ, मुझे तो इस सबकी आदत है। सुबिन कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ। वो डंडा मारता और रुक जाता है। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, ये लास्ट टाइम है। अगर तुम दोबारा से हमारे बीच में आए तो मैं तुम्हें सच में टपका दूंगा। पर उसके जाते सुबिन जानबूझ के अपने हाथ पे चाकू मार लेता है। इधर नैनन बाटम में लेटी हुई थी। तभी अचानक से वहाँ पर मिस्टर ते आता है। उसे देखने लग जाती है तो पूछता है आज तुम किससे मिली थी? नैनन कहती है किसी से भी नहीं। क्या हो गया, आज तुम इतने लेट कैसे आए? मिस्टर ते जाकर उसकी मुंडी पकड़ लेता है। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम सिर्फ मेरी बंदी हो तो दूसरे लड़कों से दूर रहो। और उसे किस करने लग जाता है, जबकि नैनन खुद को छुड़ा रही थी और फिर उसे धक्का मार देती है। तुमने गलत मेडिसिन खा ली है क्या? मिस्टर ते तो बाटअप के अंदर ही घुस जाता है और फिर उसे पकड़ के कहता है तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? क्यों तुम बार बार उस सुबिन से मिल रही हो? वो मना करती है। मिस्टर ते कहता मैंने खुद देखा, वो तुम्हें अपने साथ लेके जाने का प्लान बना रहा था। तो कहती है मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, तुम्हें विश्वास करना तो करो वरना मत करो। मिस्टर ते कहता है क्या वो तुम्हारे दिल में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वो कहते अगर मैं कहूँ कि मेरे लिए तुम ही इंपॉर्टेंट हो तो उसकी मुंडी पकड़ कहता है फिर मुझे प्रूव करो। तो नैनन उसको खींच के अपने साथ बाटम में गिरा लेती है और फिर उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। तो वो भी उसको किस करने लगता है और वो दोनों बाटम में किसिंग करने लगे थे। मॉर्निंग में नैनन की आइज खुलती हैं तो देखती है वहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर वहाँ पर ब्रेकफास्ट रखा था। मिस्टर ते ने वहाँ पे नोट भी रखा था, सॉरी मैं कल रात को ज्यादा ऑब्सेसिव हो गया था, मैंने रूल तोड़े हैं तो ब्रेकफास्ट खा लेना। नैनन उसको ऐसे नोट दे के हंस पड़ती है। रूल्स तो तोड़ने के लिए होते हैं। पर तभी उसके डैड को कॉल आता है कि सुबिन प्रॉब्लम में है तो वो हैरान। इधर मॉम सुबिन का हाथ पकड़कर रोने का नाटक कर रही थी। इनफैक्ट वो दोनों नाटक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर नैनन भाग के आती है। क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? तो कहता मुझे लगा तुम्हें मेरी चिंता नहीं है। डैड कहते हैं मैं मिस्टर ते जैसे हार्टलेस को कैसे जन्म दे सकता हूँ? नैनन हैरान थी, मिस्टर ते ने ऐसा किया? सुबिन कहता उसने उस दिन हम दोनों को साथ में देख लिया था ना, तो फिर वो मेरे पास आया। मॉम कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी यहाँ पे आने की? तुम्हारी वजह से इन दोनों भाइयों में लड़ाई हो रही है। नैनन कहती अंकल आंटी सॉरी। सुबिन कहता ऐसा मत बोलो। तभी मिस्टर ते आकर कहता है मुझे फंसाना बंद करो। और सुबिन से कहता है तुम खुद को हर्ट करके मेरा नाम लगा रहे हो, मैंने तो तुम्हारे हाथ के साथ कुछ भी नहीं किया था। सुबिन कहता तुमने ही चोट मारी है, अब और क्या चाहिए तुम्हें? मिस्टर ते को गुस्सा आने लगता है तो नैनन उसको शांत करती है। क्या तुम इस हद तक गुजर गए? मिस्टर ते कहता मैं मानता हूँ कि जब मैं गुस्से में था मैंने इसको मारा, पर मैंने इसके हाथ में चोट नहीं मारी थी। डैड कहते हैं झूठ बोलना बंद कर, निकल जाए यहाँ से। नैनन उसको तरफ देख रही थी तो मिस्टर ते कहता तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। सुबिन कहता है मैं पहले ही दिखाने वाला था पर तूने मेरे साथ इतना बुरा बिहेव किया। और उसको वीडियो दिखाता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मुझसे माफी मांगते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, आखिर हम ब्रदर्स हैं। नैनन कहती है अब बताओ मैं तुम्हारा कैसे विश्वास करूं? मिस्टर ते कहता है सुबिन तू तो बड़ा चालाक निकला, आधी अधूरी वीडियो दिखा रहा है और तुम इसके लिए हम दोनों के बीच के मोमेंट्स को भूल गई। अगर मैं इसके हाथ को हट कर भी दूंगा तो इसलिए करूंगा क्योंकि इसी के लायक होगा। नैनन कहती बस करो, वो एक डॉक्टर है। मिस्टर ते कहते डॉक्टर? उसका तो इलाज भी हो जाएगा। पर नैनन उसको थप्पड़ मार देती है, अब कोई इलाज नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में बैठा था तो मेड कहती है बॉस 2 दिन हो गए, यंग लेडी अभी भी खाना खाने से मना कर रही है। मिस्टर ते कहता है फिर रहने दो उसको भूखा। इधर नैनन रूम में बैठी कहती है मैंने बोला ना मैं नहीं खाऊंगी, पर देखती है वो तो मिस्टर ते खाना लेके आया है तो पूछती है यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है ये खाना मैंने खुद बनाया है, मुझे पता तुम गुस्सा हो पर तुम्हें खाना तो खाना ही चाहिए। तो कहती किसने कहा मैं तुमसे गुस्सा हूँ? वो कहता मैं तो बस उसको सबक सिखा रहा था, वो अंधा है क्या, उसे दिखता नहीं है किसी और की वाइफ चुरा रहा था। नैनन कहती है पर तुम्हें उसके हाथ को हर्ट नहीं करना चाहिए था। वो कहता तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो कहती है मैं चाहती तुम मुझसे माफी मांगो। मिस्टर ते कहता माफी, वो भी उससे? उसकी हिम्मत कैसे हो गई अपने गंदे हाथों से तुम्हें छूने की? क्या उसने तुमसे माफी मांगी? मिस्टर ते कहता ठीक है मैं उससे माफी मांगूंगा, पहले ये पॉरेज खा लो। फिर मिस्टर ते सुबिन के पास आता है। सुबिन पूछता है यहाँ क्यों आए हो, मुझे पॉइजन देने? मिस्टर ते कहता है मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, और सॉरी बोलता है। तभी वहाँ पर नैनन के डैड भी बाहर से सब सुन रहे थे। मिस्टर ते कहता मुझे पता है तुमने जानबूझकर ये सब किया है, तो तुम्हें लगता है तुम मेरी माफी के लायक हो? सुबिन कहता है चाहे मैं जो मर्जी कर लूँ, नैनन तो मुझ पे दया दिखाएगी ना, वो तो मेरे भरोसा करेगी। मिस्टर ते उसको गरम गरम सूप देता है, बट सुबिन जानबूझ के मिस्टर ते का हाथ पकड़कर गरम सूप में डाल देता है। मिस्टर ते का हाथ पूरे जल रहा था बट वो बिल्कुल उफ तक नहीं करता, और जैसे वो बाहर निकालता है मिस्टर ते कहता है अब तो तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया ना,
और वहाँ से उठ के जाने लगा था। तुम कितने चालाक हो, मेरा नाम लगा दिया कि मैंने तुम्हारे हाथ पे चोट मार दी, तुम्हारा करियर खराब कर दिया, तुम डॉक्टर नहीं बन पाओगे ताकि मुझे फैमिली बिजनेस ना मिल पाए। तुमने अच्छी गेम खेली है पर तुमने थोड़ी गलती कर दी। और उसे यूएस भी दिखाता है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि सूबी ने जिस पेशेंट की फैमिली को पैसे दिए थे उन लोगों ने मिस्टर ते को बता दिया था कि ऐसे एक्सीडेंट तो हॉस्पिटल में अक्सर होते रहते हैं, पर हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से है, इसलिए हमें डर के मारे पैसे लेकर अपना मुंह बंद रखना पड़ा। मिस्टर ते कहता है तुम्हारे बच्चे को कितने पैसे की जरूरत है, मैं पे कर दूंगा, बस तुम लोगों को सच बताना है। और फिर उसको रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें सूबी ने खुद उन लोगों को अपना मुंह बंद रखने को बोला था। नैनन के डैड ने ये सब सुन लिया होता है। जैसे सूबी रिकॉर्डिंग छीनने वाला था, मिस्टर ते पीछे कर लेता है और कहता है अभी हमारा हिसाब बाकी है, और चला जाता है। जैसे वो बाहर आ रहा था उसको नैनन के डैड मिल जाते हैं, तो कहता है फादर इन लॉ। डैड कहते हैं मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली, मैं स्टार्टिंग से तुम्हें गलत समझ रहा था, तुम सच में अच्छे इंसान हो। मिस्टर ते कहता है मैंने बस सूबिन को नीचे गिराने के लिए ऐसा किया। तो डैड कहते हैं तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम काइंड हो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मुझे पता तुम ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हो जहाँ पे लोग तुम्हें एरोगेंट वे से देखते हैं, इससे तुम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए रूड बिहेव करते हो। मिस्टर ते कहता है पर नैनन भरोसा नहीं करेगी, अब आप ही बताइए मैं कैसे उसको अपने प्यार में डालूं। डैड हंसने लग जाते हैं, तुम्हें मेरी बेटी में क्या पसंद है। तो मिस्टर ते बताता है कि पहली बार किसी ने मेरी इतनी ज्यादा चिंता की थी, उसने उस टाइम मेरी पट्टी बांधी, बचपन से लेकर अब तक मेरे साथ सबने बुरा बिहेव किया है। वो इतनी नाजुक है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, बट वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है, इतनी स्ट्रांग है कि अपनी फैमिली के लिए दुनिया से भी लड़ सकती है। शायद ये लव होता है। मैंने बचपन से लेकर अब तक कभी भी लव को फील नहीं किया, पर उसे देख के कुछ कुछ फील होता है। डैड कहते हैं अगर तुम उसको लव करते हो तो उसको कभी फोर्स मत करना, उसको खुद की तरह जीने दो। मिस्टर ते कहता मुझे पता है, मैं बस उसे सेफ रखने के लिए अभी वेट कर रहा हूँ, अगर उसने तभी मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो मैं चला जाऊंगा। इधर मेड कहती मैडम प्लीज आप कुछ खा लीजिए, अगर ऐसे चलता रहा तो आप बीमार हो जाओगी। नैनन पहले तो खाने से मना करती है, बट फिर जानबूझ के थोड़ा सा सूप टेस्ट करती है और फिर वो थूक देती है क्योंकि ये सूप बहुत ज्यादा गर्म था। नैनन कहती है ये बहुत गर्म है, इसको पीने के लिए पहले ठंडा कर दो। मेड के चाहते ही नैनन अपने डैड को कॉल करती है कि आपने सूप बनाया है। उसके डैड कहते हैं मिस्टर ते ने बनाया है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि जब डैड जाने लगे थे तो मिस्टर ते ने उनसे पूछा था। डैड बताते हैं कि मिस्टर ते इतना भी बुरा इंसान नहीं है, भले ही वो दुनिया वाले के लिए क्रूअल और रूथलेस हो, पर वो सच में तुमसे बहुत ज्यादा लव करता है। शायद हमने पहले उसको गलत समझा। इधर हम देखते हैं मिस्टर ते बेचारा खाना बना रहा था, प्याज काटते उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे। एक माफिया जो दूसरों की आंखों में आंसू लाता है, पर जिससे वो प्यार करता है उसके लिए आज खुद आंसू बहा रहा है। वो सब चीजें कर रहा है जो उसने लाइफ में आज तक किसी के लिए नहीं की। अगर कोई लड़का तुम्हारे लिए ये सब करने को तैयार है, उसने तुम्हारे लिए अपना मेल ईगो तक छोड़ दिया, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। मिस्टर ते आकर कहता है अब तुम सेटिस्फाई हो ना, बट वो उसके हाथ पे चोट देख लेती है। तुम्हें जख्म कैसे हो गए, मुझे प्रोटेक्ट करने को बोल रहे थे और खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। वो पूछता है क्यों, तुम्हें सैड फील हो रहा है। तो कहती है किसने कहा सॉरी फील हो रहा है। वो उसे पकड़ लेता है प्लीज जाओ मत, प्लीज मुझे इग्नोर मत करो, और फिर उसे किस करने लग जाता है। पर फिर कहता है सॉरी मैंने फिर से एग्रीमेंट तोड़ दिया, मैं पिछली वाली गलती दोबारा नहीं करूंगा। बट वो उसे पकड़ के कहती है एग्रीमेंट तोड़ने के लिए भी होते हैं, और उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस कर लेती है। मिस्टर ते तो एकदम हैरान था, वो उसे फिर से किस करती है, तो मिस्टर ते भी उसको किस करने लग जाता है। देन उसे किसिंग करते करते गोद में उठा लेता है और फिर उठा के बेड पे लेटा लेता है, और दोनों किस करने लगे थे। वो दोनों किसिंग करते करते हाथ पकड़ लेते हैं और नैनन उसकी शर्ट खोलने लगती है। मिस्टर ते जल्दी से अपनी शर्ट निकाल के फेंक देता है। जैसे वो उसकी कमर पे हाथ करती है तो पूछती है तुम्हें ये चोटों के निशान कहाँ से आए। मिस्टर ते कहता अभी ये सब मैटर नहीं करता। तो पूछती है जिस दिन मैं तुमसे मिली थी कौन तुम्हें हर्ट करना चाहता था। तो कहता है क्यूपिड, और उसे किस करने लग जाता है। और फिर क्या दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में जैसी मॉम देखती है मिस्टर ते वहां चला गया तो वो किसी कॉल करती है। इधर नैनन फ्लावर बुके रख रही थी, तभी सूबिन आकर उसको पकड़ लेता है। तो कहती है तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए और जाने लगी थी। तो कहता मेरे साथ चलो। वो पूछती है क्या मतलब तुम्हारा। तो कहता तुम हमेशा से मिस्टर ते से दूर जाना चाहती थी ना, तो फिर मेरे साथ चलो, हम दोनों कहीं भाग चलेंगे। वो कहती है अब मैं उसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो कहता मैंने सुना है कि तुम भूख हड़ताल पे थी, मैं अभी तुम्हारे दिल में हूँ ना। तो कहती नहीं हो, बट वो उसे पकड़ता है बस मेरे साथ चलो, हम मिस्टर ते से बहुत दूर भाग चलेंगे। वो कहती छोड़ो मुझे, तुम्हें रियलिटी को फेस करना चाहिए, मैं मैरिड हूँ। सूबिन पूछता है क्या तुम्हें मिस्टर ते से प्यार हो गया। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी तो कहता है तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथ तक तुड़वा दिए और तुम बोल रही हो कि तुम्हें मिस्टर ते से प्यार हो गया, तो फिर मैं क्या हूँ। वो कहती है सॉरी। वो कहता है मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, क्या मेरे साथ चलोगी। बट वो सॉरी बोल देती है और वहां चली जाती है। पर तभी वहां पर मिस्टर ते आता है और जाकर सीधा उसको कॉलर पकड़ लेता है। तुम यहाँ फिर से क्या कर रहे हो, पिछली बार जो सबक सिखाया था वो काफी नहीं था। सूबिन का तो पता वो क्यों रो रही थी, क्योंकि तुमसे प्यार नहीं करती, पर उसे वो सब करना पड़ रहा है। तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही घटिया है। मिस्टर ते कहता है इम्पॉसिबल, मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रहा हूँ, दोबारा उससे पंगा मत लेना, वरना मैं तुम्हारे सारे काले छट्टे उसके सामने खोल दूंगा। सूबिन कहता हाँ कर दो,
वो खुद ही फंस जाएगी। मिस्टर ते पूछता है क्या मतलब तुम्हारा? सुबिन कहता है वो इतने टाइम से मेरे साथ थी, मैंने इतने सारे बुरे कांड किए हैं और वो हमेशा मेरे आसपास रहती थी, तो अगर मैं फंसा तो वो भी नहीं बच पाएगी, वो भी इसमें फंसेगी। अगर तुम मुझे एक्सपोज करोगे तो हम दोनों हेल में जाएंगे। मिस्टर ते कहता ठीक है फिर मैं तुझे टपका देता हूँ और गन निकाल के उसकी मुंडी पे रख देता है, पर नैनन आकर उसको रोकने लग जाती है। मिस्टर ते ऐसा मत करना। सुबिन कहता तुम्हें मेरे लिए सब करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर ते कहता अपना ड्रामा बंद कर। नैनन कहती है तुम्हें पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इसका हाथ ऑलरेडी टूट गया है, इसका कोई फुर्सत नहीं बचा, तो तुम्हें इसे मारने की जरूरत नहीं है, आखिर ये तुम्हारा भाई भी तो है। मिस्टर ते कहता है ये तुम्हें बेचना चाहता था और तुम इसको ऐसे प्रोटेक्ट क्यों कर रही हो? तो कहती है मैं नहीं कर रही, मेरी खातिर इसको जाने दो, ठीक है। मिस्टर ते उसको गन देता है, तुम चूज करो या तो मैं या फिर ये। सुबिन कहता है क्या तुम इसकी बात पे विश्वास करोगी? इसने तुम्हारे डैड को फंसा के जेल भिजवाया था। मिस्टर ते गन निकाल के उसके ऊपर रख देता है। नैनन कहती बस करो, तुम चूज करना चाहते थे ना तो ठीक है, और हाथ आगे करती है तो मिस्टर ते उसको गन दे देता है, बट नैनन वो गन अपने ऊपर रख लेती है और कहती है ये चॉइस काफी है, ये सब कुछ मेरी वजह से स्टार्ट हुआ था ना, तो मुझ पे एंड होना चाहिए। और गन का ट्रिगर दबाने वाली थी। मिस्टर ते उसको देख रहा होता है और एकदम से उसके हाथ से गन ऊपर को कर देता है, जिससे ऊपर को शॉट हो जाता है और कहता है नैनन तुम जीत गई, मैं अब तुम्हें छोड़ता हूँ, और फिर वहां से चला जाता है। नैनन बाहर आती है तो बॉडीगार्ड्स बातें कर रहे थे, बॉस बारिश में चले गए अकेले। ये सब उस सुबिन की वजह से हुआ है, वो कितना चालाक निकला, अपने हाथ में चोट मार के यंग लेडी से सिंपैथी पाली और हमारे बॉस को फंसा दिया। नैनन तो ये सुन के हैरान थी और कहती है तुम्हारा मतलब सुबिन ने खुद को हर्ट किया है, बट वो वहाँ से भाग जाते हैं। इधर मिस्टर ते बैठा सिगरेट पी रहा था और लाइटर ऑन करता है, वो बेचारा बहुत ज्यादा रो रहा था। तभी नैनन वहाँ पर आती है, बट वो उसे मुंह फेर लेता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती तुमने तो प्रॉमिस किया था ना तुम स्मोक नहीं करोगे। मिस्टर ते कहता उस प्रॉमिस का फायदा ही क्या, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। नैनन कहती है पहले मेरी बात सुनो, तो कहता छोड़ो मुझे। वो कुछ बोलने लगी थी तो कहता है तुम्हें मेरे लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है, हाँ मैं हार्टलेस हूँ, यूजलेस हूँ, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो कहती है ये बात नहीं है। वो कहता मुझे तुम्हारे आसपास नहीं होना चाहिए, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाया, अगर मैं ना आता तुम्हारी लाइफ अच्छी होती, मेरा तो जन्म लेना ही गलती था, हम दोनों सेम वर्ल्ड से है ही नहीं, चली जाओ यहाँ से। तो कहती क्या बोला? वो कहता जाओ यहाँ से। वो कहता तुमने प्रॉमिस किया था मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तो कहता है मैं लायक ही नहीं हूँ। तो नैनन भी सिगरेट पीती है, ठीक है फिर मैं तुम्हारी दुनिया से नहीं हूँ ना, तो मैं तुम्हारे माफी वर्ल्ड से बन जाती हूँ। उसको खांसी हो रही थी, मिस्टर ते उसको रोकता है, वो नहीं रुकती तो उसकी मुंडी पकड़ कहता है तुम पगला गई हो क्या? तो कहती है हाँ मैं पागल हो गई हूँ, जब से तुम्हें पहली बार देखा है मैं ऑलरेडी पागल हो गई थी। वो कहता सॉरी मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो कहती तुम चाहते क्या हो, तुम खुद बताओ मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ में पूरा रायता फैल गया है। मिस्टर ते कहता सॉरी मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो कहती तुम्हारे लिए कहना कितना आसान है, जब चाहे बुलाते हो जब चाहे भेजते हो, तुम पहले मेरी लाइफ में आए अब फिर क्यों मुझे भेज रहे हो? तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, तो फिर तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? वो कहता फिर मैं क्या करूँ? तो कहती है मुझे तुम चाहिए, और उसको पकड़ के किस करने लगती है। तो मिस्टर ते भी उसको किस कर रहा था, वो दोनों रो रहे थे और फिर हक कर लेते हैं। फिर वो उसे कहती है सॉरी मैं तुम्हें गलत समझा था। वो कहता कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलो, तुमने जो किया सही किया था। तो कहती है मुझे कभी छोड़ के मत जाना, मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। मिस्टर ते खुश होकर उसको हक कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर ते को देखते जो खड़ा था और मॉम को रस्सी से बांध के उसको पिटवा रहा था। फिर लेफ्टिनेंट उसको पीटता है तो कहती है मैं नहीं बताऊंगी। मिस्टर ते कहता मैंने कहा था ना नैनन से पंगा मत लेना वरना तुम टपकोगी। उस कार एक्सीडेंट के अलावा तुमने और सुबी ने क्या क्या प्लानिंग करी थी, मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ। और उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता है, उसको बहुत पिटवा रहा था तो वो डर के मारे बता देती है सुबिन का और उसके अंकल का बहुत बड़ा प्राइवेट ट्रांजैक्शन हुआ है और वो हॉस्पिटल में नैनन की आइडेंटिटी का यूज कर रहा है, तो अगर वो पकड़ा गया इससे नैनन खतरे में पड़ जाएगी। पर तभी मिस्टर ते को कॉल आता है कि मुझे प्रूफ मिल गया है। मिस्टर ते जाने लगा था तो मॉम कहती है तुम उसको मार नहीं सकते, उसने ऑलरेडी गुंडे भिजवा दिए हैं नैनन के डैड पे नजर रखने के लिए। उसने नैनन को उसके डैड की आइडेंटिटी की वजह से अप्रोच किया था। तो मिस्टर ते जल्दी से भागता है, बट तभी ऊपर से एक बॉडी बोरी में गिरती है तो मिस्टर ते समझ जाता है। इधर नैनन खाना बना रही थी, तभी उसके हाथ पे चाकू लग जाता है। देन वो न्यूज में सुनती है कि उसके डैड ने हॉस्पिटल की बिल्डिंग से जंप कर लिया। उसके डैड को उसको मैसेज पे आया हुआ था मुझ पे बहुत सारे इलीगल केस हो गए और मैं खुद को इनोसेंट भी प्रूफ नहीं कर पा रहा, अब मैंने हार मान ली। नैनन गिरने वाली थी तभी सुबिन उसको पकड़ता है और कहता है मेरे साथ चलो, मिस्टर ते बहुत सारा डेंजरस है। वो कहती क्या मतलब? तो कहता है मैंने सीक्रेटली इन्वेस्टिगेटर भेजे थे, इस सब में उसका लेना देना है, अब भी लेट नहीं हुआ, वो पागल है, चलो यहाँ से। नैनन उसको कॉल करने लगी थी तो कहता है तुम अब भी उसके पीछे हो, उसने तुम्हारे बाप को मारा, क्या तुम बदला लेना चाहती हो? मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। बट हम देखते हैं नैनन के डैड को सुबिन ने निपटाया था और खुद ही उनके फोन से नैनन को झूठा मैसेज कर दिया था। मिस्टर ते घर पे आके नैनन को ढूंढने लग जाता है, बट वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। पर तभी उसे सुबिन को कॉल आता है कि नैनन मेरे पास है, उसे बचाना है तो मेरे पास आ।
मिस्टर ते गन लेके वहाँ पे जाता है और कहता है सुबिन मुझे पता है तू अंदर है, बाहर निकल। नैनन चिल्ला रही थी मुझे बचाओ। वो जैसे ढूंढता वो पास आता है तभी पीछे से कोई गन रखता है और वो कोई और नहीं नैनन होती है। मिस्टर ते कहता है ये सब क्या है? तो कहती है तुमने मेरे डैड को क्यों टपकाया? वो कहता जब तक मैं वहाँ पे पहुंचा तुम्हारे डैड ऑलरेडी इस दुनिया से जा चुके थे। तो कहती है कैसे मैं तुम्हारा भरोसा करूँ? वो कहता है मुझे पता है अभी ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं है, तुम मुझे मार दो अगर तुम्हें इससे बेटर फील होता है तो। और उससे गन अपने सिर पे रखवा लेता है। वैसे भी तुमने तो मुझे लाइफ दी थी। तभी सुबिन नैनन के पीछे आता और कहता है मार दो इसको, ये तुम्हारे पास लास्ट चांस है। तुम्हारे डैड क्या बोलेंगे? क्या तुम उनके लिए बदला नहीं लेना चाहती? और बार बार उसके कानों में रिपीट मोड पे बोलने लगा था, पर नैनन चिल्लाते हुए गन ऊपर फायर कर देती है और फिर बहुत ज्यादा रोने लग गई थी। जैसे वो जाने लगती है मिस्टर ते उसके पीछे आता है, बट सुबिन उसके सर पे डंडा उठा के मार देता है। मिस्टर ते गिरने लगा था। नैनन देख लेती और कहती है सुबिन ये क्या कर रहे हो, उसे छोड़ दो। बट सुबिन तो नैनन को पकड़ लेता है। तुमसे शूट नहीं होता ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। मिस्टर ते कहता है छोड़ दो उसको, बदला लेना तो मुझसे ले। सुबिन कहता भी कभी घुटनों पर बैठ। नैनन मना करती है, बट मिस्टर ते नैनन के लिए सच में घुटनों पर बैठ जाता है। सुबिन कहता तू बोल रहा था ना तुम उसे जीत नहीं पाएगा, तो अब कैसा होगा? जिससे तू प्यार करता है वही तुझे टपकाएगी। ये प्लानिंग कैसी लगी मेरी? मैंने पहले इसके डैड को टपकाया और फिर तुझे इसके हाथों से टपका कर इसे जेल भिजवाऊंगा। नैनन कहते तुमने मेरे डैड को मारा। तो सुबिन नैनन के ऊपर गन रख देता है। मिस्टर ते उसके आगे हाथ छोड़ता है, प्लीज नैनन को जाने दे। सुबिन कहता है मैं नैनन को इस पेपर से केस में फंसवा सकता हूँ क्योंकि मैंने इस पे पहले नैनन के साइन ले लिए थे, तो तू वो प्रूफ मुझे दे दे। मिस्टर ते देने लगा था, पर नैनन सुबिन पे शूट कर देती है। वो वहीं ढह जाता है। नैनन रो रही थी मिस्टर ते तुम्हें क्या हो गया? सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा। और सॉरी बोल रही थी, प्लीज मुझे डराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मिस्टर ते उसको पेपर देता है, मैंने कहा था ना मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो कहती हाँ मुझे पता है, मुझे तुम पे भरोसा है। मिस्टर ते कहता है मैंने कभी किसी इनोसेंट को नहीं मारा। तो कहती है हाँ मुझे पता है, अब मैं तुम पे कभी शक नहीं करूंगी। मिस्टर ते सिगरेट निकालता है, वो लेटर ऑन करती है, बट वो उस पेपर को चला देता है जिससे सुबिन नैनन को फंसाने वाला था और उसकी आइस बंद हो जाती है, जबकि वो बहुत ज्यादा रो रही होती है, प्लीज मैं छोड़ के मत जाना। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर ते का लेफ्ट हैंड कार में से निकल के कार का गेट खोलता है, तो मिस्टर ते उसमें से निकलता है। जैसे वो घर पे आने लगा था नैनन पहले से बॉडीगार्ड्स के साथ खड़ी होती है। वो कहता वाइफ क्या तुमने मुझे मिस किया? बट वो पता निकाल के उसको साफ करने लग जाती है। हंसना बंद करो, अब तुम्हें बहुत अच्छा इंसान बनना है, समझे ना? तो वो उसको किस कर लेता है। वो कहती मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। वो कहता मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, उसको फिर से किस करने लग जाता है। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं उन दोनों की शादी हो रही होती है और वो दोनों किसिंग कर रहे थे। फिर मिस्टर ते उसको रिंग पहना देता है और वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और इसी के साथ स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।